मित्रों, जीवन में जब सूनेपन का एहसास हो, तन और मन दोनों शिथिल हो गए हों, तो उठो और एहसास करो, सोचो कि मैं तन और मन तक ही सीमित नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा जो मेरे प्रभु का बिंब है। मैं मेरे प्रभु की तरह ही असीम और अनंत हूं। मैं मेरे प्रभु की तरह ही सुख दुख से परे हूं। मैं अपने प्रभु की तरह अनंत हूं। इस प्रकार का चिंतन आपको आपके प्रभु से जोड़ेगा। मनुष्य के जीवन में सुख दुख, आशा निराशा तो आते ही रहते हैं। सुख दुख, आशा और निराशा का भाव शरीर का लक्षण है, आत्मा का नहीं। जब हम आत्म तत्व में निवास करने लगते हैं, सोचते हैं कि हम मात्र शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, शरीर तो हमारा साधन है, तब हम ईश्वर से जुड़ते हैं और ईश्वर से जुड़कर हमारे सारे द्वैत भाव नष्ट हो जाते हैं। हम सुख दुख से परे हो जाते हैं, आशा और निराशा से परे हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में एक स्वर गूंज उठता है, कुछ लिखो, कुछ गुनगुनाओ। तो मित्रों, आज की ये मेरी कविता कुछ लिखूं, कुछ गुनगुनाओ प्रस्तुत है। कुछ लिखो, कुछ गुनगुनाओ, सूनेपन को आज सजाओ। कुछ लिखो, कुछ गुनगुनाओ, सूनेपन को आज सजाओ। दीवारों में कैद अपाहिज मन में, दीवारों में कैद अपाहिज मन में, आशा का एक दीप जलाओ। कुछ लिखो, कुछ गुनगुनाओ, सूनेपन को आज सजाओ। दीवारों में कैद अपाहिज मन में, आशा का एक दीप जलाओ। कुछ लिखो, कुछ गुनगुनाओ, कुछ लिखो, कुछ गुनगुनाओ। मित्रों, कुछ लिखो, कुछ गुनगुनाओ। जब हम अपने आप को आत्म तत्व में लीन कर देते हैं, तब हम ईश्वरत्व की ओर बढ़ते हैं और तब हमारा शून्यपन, तब हमारी स्थिरता, मन की शिथिलता हो या तन की शिथिलता, सब कुछ दूर हो जाता है, क्योंकि हम ईश्वर से जुड़कर अनंत और असीम हो जाते हैं, सुख दुख से परे हो जाते हैं, आशा और निराशा से भी परे हो जाते हैं। तन शिथिल है, मन शिथिल है, तन शिथिल है, मन शिथिल है, पर आत्मा तो इसका ही बिंब है। तन शिथिल है, मन शिथिल है, पर आत्मा तो
ईश का ही बिंब है, बिंब से मन को जगा कर जीवन की नव ज्योति जगाऊं, जीवन की नव ज्योति जगाऊं। कुछ लिखूं, कुछ गुनगुनाऊं, सोनेपन को आज सजाऊं, सोनेपन को आज सजाऊं। मित्रों, हम जीवन के लक्ष्य की ओर तभी बढ़ते हैं जब हम आत्म तत्व में निवास करने लगते हैं। शरीर में निवास करते हुए, अपने को शरीर मानते हुए, तो हम हमेशा द्वैत भावों में संलग्न रहते हैं। कभी आशा, कभी निराशा, कभी सुख, कभी दुख, ये अनुभव हमें होते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम आत्म तत्व में अपने को स्थिर कर देते हैं, तो हम सुख दुख, आशा और निराशा से परे हो जाते हैं। और यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। कुछ लिखूं, कुछ गुनगुनाऊं, सोनेपन को आज सजाऊं। तू आत्मा है, जरा से भयभीत मत हो। जरा मीन्स बुढ़ापा या मृत्यु। तू आत्मा है, जरा से भयभीत मत हो। तू आत्मा है, जरा से भयभीत मत हो। तू नित्य है, समय से भयभीत मत हो। तू आत्मा है, जरा से भयभीत मत हो। तू नित्य है, समय से भयभीत मत हो। इसका तो बिंब है, ईश तेरा साध्य है। ईश का तो बिंब है, ईश तेरा साध्य है। ईश का अभिषेक कर, ईश तेरे साथ है। ईश तेरे साथ है। कुछ लिखूं, कुछ गुनगुनाऊं, सोनेपन को आज सजाऊं। हाँ, मुझे एहसास है, हाँ मुझे एहसास है कि ईश मेरे संग है। जरा सचमुच शिथिल मन का अंग है। हाँ, मुझे एहसास है कि ईश मेरे संग। जरा सचमुच शिथिल मन का अंग है। मैं लिखूं, मैं गुनगुनाऊं, मैं लिखूं, मैं गुनगुनाऊं गीत मेरे मीत का। मैं लिखूं, मैं गुनगुनाऊं गीत मेरे
मीत का संगीत बन जाऊं स्वयं मैं आज मेरे मीत का संगीत बन जाऊं स्वयं मैं आज मेरे मीत का मैं आज मेरे मीत का कुछ लिखूं कुछ गुनगुनाऊं सोने पन को आज सजाऊं कुछ लिखूं कुछ गुनगुनाऊं सोने पन को आज सजाऊं सोने पन को आज सजाऊं। मित्रों, गीता के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, शक्नोति यः सोढुं प्राक् शरीरे विमोक्षणात् शक्नोति यः सोढुं प्राक् शरीरे विमोक्षणात् काम क्रोधोत्तमं वेगं सयुक्तः ससुखे नरः। अपने जीवन काल में इस शरीर को छोड़ने के पूर्व जब हम अपने आवेगों काम क्रोध इत्यादि आवेगों को रोक सकने में जब हम समर्थ हो जाते हैं, यानी शरीर से ऊपर उठ चुके हैं, तभी हम वास्तविक जीवन जीना शुरू करते हैं। और जैसे ही हम इन आवेगों से ऊपर उठ करके शरीर की गतिविधियों से ऊपर उठ करके अपने को आत्मा महसूस करने लगते हैं, तभी हम वास्तविक जीवन का आरंभ करते हैं। और इसी जीवन काल में हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तभी हम जब इस शरीर को छोड़ेंगे तब ईश्वर के भाव में समाहित हो जाएंगे। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् सः प्रयाति समद्भावं याति नाशत्र संशयः। 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। हम ये भाव विकसित कर लें पूर्णतया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। और ऐसा भाव जब हम अपने जीवन काल में विकसित कर लेते हैं तो अपने शरीर को छोड़ते समय हम ईश्वर के स्वभाव को प्राप्त हो जाते हैं, ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेते हैं, निर्वाण मोक्ष या ईश्वर के परम धाम में रहने की पात्रता प्राप्त कर लेते हैं। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।